सद्गुरु, आप हिंदू मंदिरों को सरकारों के चंगुल से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं समझ सकता हूँ कि मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, पर प्राण प्रतिष्ठित रूप के संपर्क में किसे रहना चाहिए? क्या ये फिर से ब्राह्मणों के पास चला जाएगा? सद्गुरु, क्या मंदिर प्रबंधन का बस यही एक तरीका है? ओके। मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं बस संविधान में जो लिखा है उसका अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे किसी आध्यात्मिक स्थान, या आप अगर इसे धार्मिक स्थान कहना चाहें, इसको कैसे मैनेज और चलाया जाना चाहिए। इस देश के और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में, लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में, लोगों के पास यह मूलभूत अधिकार है कि वो अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकें। जो उनमें जाना चाहते हैं वो वहां जाएंगे, जो नहीं जाना चाहते वो नहीं जाएंगे। तो क्या किसी समुदाय को इनमें वापस लौट आना चाहिए? केवल एक ही समुदाय को मंदिर के अंदर होना चाहिए। मुझे लगता है इस मुद्दे का हल तो द्रविड़ आंदोलन के साथ ही हो गया था। समुदायों को उनके पेशे के आधार पर बनाया गया था। अगर आप एक बढ़ई हैं तो आप एक तरह के आचारी हैं, अगर आप सुनार हैं तो दूसरी तरह के, लुहार हैं तो एक और तरह के, अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप एक तरह के वैश्य हैं, किसान हैं तो दूसरी तरह के, अगर आप योद्धा हैं तो एक दूसरी श्रेणी में हैं। तो पेशों के आधार पर समुदाय बनते चले गए। ऐसा नहीं था कि एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में लोग नहीं जाते थे, वो जा सकते थे, पर धीरे धीरे दुर्भाग्यवश लोगों ने इन श्रेणियों में अंतर को भेदभाव में बदल दिया और उसे शोषण का एक जरिया बना लिया। तो अगर हिंदू मंदिरों को आप कह रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि उन्हें मुक्त होना ही चाहिए। Hindu temples must be liberated because हिंदू मंदिरों को मुक्त होना ही चाहिए क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इनका संबंध कभी भी किसी एक विशेष संप्रदाय से नहीं था, बल्कि किसी एक विशेष गुण से था। देवी मंदिरों को एक तरह से बनाया गया, शिव मंदिरों को दूसरी तरह, कृष्ण के मंदिरों को किसी और तरह से, सारे विष्णु मंदिर किसी और तरह से, ब्रह्मा का और अलग तरह, और देवियों में भी उनके विभिन्न रूपों के मंदिर अलग अलग तरह से बनाए गए। ये सभी ऊर्जाओं के केंद्र थे जिन्हें अलग अलग तरह के उद्देश्य के लिए बनाया गया था। आपको किस उद्देश्य के लिए जाना है, उस अनुसार आप अपना स्थान चुन सकते थे, और इनकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग तरह के लोग अलग अलग प्रकार के मंदिरों को मैनेज करते थे। और धीरे धीरे मंदिरों के रखरखाव के लिए भक्तों द्वारा सहयोग दिया जाता रहा और मंदिरों की संपत्ति बढ़ने लगी। और जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती गई तो कुछ खास समुदायों ने इन पर अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि वहां इतनी धन दौलत थी तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने उस पर अपना दबदबा बना लिया। और ब्रिटिश साम्राज्य में आपको यह समझना चाहिए कि हिंदू मंदिरों को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नहीं, बल्कि इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के कॉरपोरेट द्वारा छीन लिया गया था। एक बिजनेस ने मंदिरों पर कब्जा कर लिया। आपको लगता है कि एक बिजनेस को आपके धर्म में इंटरेस्ट था? नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां इतनी धन दौलत थी, उन्होंने हर हाल में इसे पाने का फैसला किया। 1840 में, क्योंकि इन मंदिरों को अंग्रेजों द्वारा मैनेज किया जा रहा था, तो ईसाई समुदाय ने इसका विरोध किया, इंग्लैंड में भी और यहां भी, कि क्रिश्चियन दूसरे धर्म के मंदिर चला रहे हैं और हमें यह बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने मंदिर को वापस देने का फैसला किया। पर तब तक सारा जेवर और सब कुछ लूटा जा चुका था। जमीन वो इंग्लैंड नहीं ले जा सके, बाकी जो ले जाया जा सकता था वो सब ले गए। कुछ मंदिर इससे बच गए, पर ज्यादातर मंदिरों के पास सोना, हीरे जवाहरात का जो विशाल भंडार था, जो कि लोगों के लगातार सहयोग से इकट्ठा हुआ था, सब चला गया। यह आपातकालीन स्थिति जैसे सूखा, अकाल के लिए हुआ करता था, जिसे खर्च करने का निर्णय मंदिरों द्वारा लिया जाता था। खैर, अब यह इतिहास की बात है। तो इन्हें मुक्त करने के बाद
Should the Brahmins come back? Not at all. There was a time where if you had to be in the army, you had to be a Kshatriya. If you have to be in the temple, you had to be a Brahmin. क्या ब्राह्मणों को वापस आ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक समय था जब सेना में भर्ती होने के लिए आपको क्षत्रिय होना पड़ता था, मंदिर में होने के लिए ब्राह्मण। पर आज आप जानते हैं कि कोई भी भारतीय सेना ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो। तो यही चीज मंदिरों के साथ भी होनी चाहिए। बस एक जरूरी चीज होगी, ट्रेनिंग। तो हम इसके लिए संस्थाएं खोल सकते हैं जो ट्रेनिंग देंगे। चाहे आप किसी भी धर्म जाति से हों, आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हमें ऐसी संस्थाएं बनानी होंगी जो लोगों को ट्रेन करें कि एक शिव मंदिर में क्या होना चाहिए, कृष्ण मंदिर में क्या होना चाहिए, विष्णु मंदिरों में क्या होना चाहिए, देवी मंदिरों में क्या होना चाहिए। So, whoever… जो भी ये प्रक्रियाएं सीख कर परीक्षा पास कर लेंगे, वो मंदिर चलाएंगे। यहाँ ईशा योग केंद्र में इसके बेहतरीन उदाहरण मौजूद हैं। भैरवी देवी मंदिर की एक कड़ी ट्रेनिंग प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कई सारे रिवाज और प्रक्रियाएं हैं। केवल महिलाएं ही इन्हें कर सकती हैं। पुरुष गर्भगृह से बाहर रहते हैं, वो भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा की प्रकृति ही ऐसी है। और यहां ध्यानलिंग मंदिर में आधे चंद्रमास इसे पुरुष मैनेज करते हैं और महीने के अगले भाग में महिलाएं। पर ये सभी ब्रह्मचारी हैं, भस्म वाले लोग, क्योंकि वो खुद भस्म हैं। अब काल भैरव मंदिर बन रहा है। आप देखेंगे कि उसे बिल्कुल अलग ही तरह के लोग मैनेज करेंगे। हां, क्योंकि ये बस जीवित लोगों के लिए नहीं बन रहा, ये मर चुके लोगों का भी ख्याल रखेगा। तो इसे एक अलग ही स्तर की भागीदारी चाहिए, एक अलग स्तर की योग्यता इसे मैनेज करने के लिए। और यहां जो लोग मंदिरों में आते हैं, देखिए यहां हर धर्म जाति पंथ के लोग, हर कोई आता है। कोई चेक नहीं करता कि कौन क्या है, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपके पिता कौन थे। हमें बस इसमें इंटरेस्ट है कि आप कहां जाना चाहते हैं। यही लोकतंत्र की बुनियाद है। मैं आपको बता रहा हूं, लोकतंत्र की बुनियाद यह है कि हमें आपके पूर्वजों में रुचि नहीं है, आप कौन हो, हमें बस इसमें रुचि है। यही लोकतंत्र है और यही आध्यात्म की बुनियाद है। हमें इससे मतलब नहीं कि आपके पिता और दादा कौन थे, वो जो भी रहे हों, आप क्या हैं, आप कहां जाना चाहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का ध्यान केवल इस पर ही होता है। तो मंदिर पूजा के स्थान नहीं थे, मंदिर ऐसे स्थान नहीं थे जहां एक आदमी प्रार्थना कर रहा है और बाकी सब उसके कहे अनुसार चल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं था। पुजारी केवल प्रक्रिया को पूरा करवाते थे, वो वहां बस चीजों को आसान बनाने के लिए हैं। कभी भी उस जगह पर शासन नहीं जमाते, कभी वहां अपना दबदबा नहीं बनाते, कोई उपदेश नहीं देते। वहां कोई भी कभी कोई उपदेश या फिलॉसफी या समाज को उकसाने का काम नहीं करते। विश्व के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है। तो उन्हें बस हिंदू मंदिर मत कहिए, ये सही मायनों में मंदिर हैं, जहां इंसान खुद को रूपांतरित कर सकते हैं, जहां वो खुद को पोषित कर सकते हैं अपने आंतरिक विकास के लिए। तो अभी मैं कह रहा हूं कि मस्जिदों और गिरजाघरों और सभी जगहों को ऐसा ही बन जाना चाहिए। मान लीजिए मस्जिद में जो वो करते हैं उसका एक पहलू मुझे पसंद है, तो मैं वहां क्यों नहीं जा सकता? नहीं, अभी सब बटा हुआ है। आप बस यहाँ जा सकते हैं, वो बस वहां जा सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने यहाँ इस चीज को पूरी तरह बदल दिया है। यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं। कई महिलाएं बुर्का पहने हुए, उन्हें ध्यानलिंग पसंद है, वो वहां बैठना चाहती हैं। भैरवी में शायद उनके हिसाब से रिवाज प्रक्रियाएं ज्यादा हैं, तो वो बस देखते हुए निकल जाती हैं, पर उन्हें ध्यानलिंग पसंद है तो वो वहां आती हैं। कुछ लोग बस तीर्थ कुंड के लिए आते हैं। आप जानते हैं, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड, हमें सब स्वीकार्य है। हम किसी को यहाँ जाने के लिए फोर्स नहीं करते। ये एक तरह का है जिसमें उस तरह की भागीदारी चाहिए, वो अलग तरह का है जिसमें एक अलग तरह की भागीदारी चाहिए। जब तक कि कोई इस बुनियादी उद्देश्य का अनुसरण करने का इच्छुक है जिसके लिए इसे बनाया गया है, और उन मानकों को फॉलो करने के लिए तैयार है जो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, तो किसी भी इंसान को न सिर्फ उस जगह बल्कि गर्भ में भी प्रवेश मिलना चाहिए। कोई कहीं से भी हो,
तथाकथित बकवास, ये हाई क्लास, लो क्लास, ऊंची जाति, नीची जाति, कोई हिंदू हो, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, सिख, चाहे जो भी हो, अगर वो किसी एक खास आयाम के प्रति आकर्षित हैं और उसके लिए जरूरी तैयारी से गुजरने को इच्छुक हैं, तो आज उसे एक संस्था के रूप में बनाया जा सकता है। आपको ये समझना चाहिए कि जो संस्थाएं थीं, उन सब पर एक नकारात्मक ढंग से जाति प्रणाली का रंग पोत दिया गया। अब वो संस्थाएं जो लोहारों को ट्रेन करती थीं, लोहार जाति बन गईं। वो एक संस्था है। दुर्भाग्यवश किसी तरह सुनारों ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि सुनार लोहारों से ऊपर हैं, जबकि किसी समाज में आप लोहारों के बिना नहीं रह सकते, सुनारों के बिना आराम से रह सकते हैं। Yes. तो ये ऊंच नीच का बिजनेस बाद में हुआ, मंदिरों में ऐसा कभी नहीं था। देखिए, मंदिर मतलब ऐसा स्थान जो जीवन के एक विशेष आयाम को, जो कि भौतिक प्रकृति की सीमाओं से परे जाने के बारे में है, उसे लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है, लोगों को उस आयाम का अनुभव कराने के लिए। अगर आपने भौतिकता की सीमाओं को पार कर लिया, तो आपने उन सभी सीमाओं और भेदों को पार कर लिया जो आज दुनिया में बने हुए हैं, जाति, पंथ, लिंग और हर तरह की बकवास के नाम पर। हमने देखिए, इस तरह की चीजें कई मंदिरों में हुई हैं कि वो विदेशियों को नहीं आने देते। देखिए, एक समय था जब भारत में बोर्ड लगे रहते थे, भारतीयों और कुत्तों को यहां आने की अनुमति नहीं है। तो प्रतिक्रिया में आपने अपने मंदिर में ऐसा लिख दिया कि विदेशियों को अनुमति नहीं है। ये आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया थी। और ये सच भी था कि कुछ लोग बस मंदिर का तिरस्कार करने आते थे। वो बस ऐसी कई घटनाएं हुई जहां वो अंदर आकर वहां थूकना चाहते थे। कई ऐसी घटनाएं हुई जहां लोग जानबूझकर मंदिर में पेशाब करना चाहते थे। वो गुलामी का समय था, वो बीत गया। आज अगर कोई जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ और वो मंदिर आना चाहता है, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो सच में आना चाहते हैं, तिरस्कार या अपमान करने नहीं। वो वाकई आना चाहते हैं क्योंकि वो इसका अनुभव करना चाहते हैं। तो राष्ट्रीयता, लिंग, जाति, पंथ कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि ये एक आयाम है। मंदिर एक आयाम है जहां आपका लेन देन उससे होता है जो आपकी भौतिक प्रकृति से परे है। और यह आयाम हर इंसान के लिए खुला है, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं, सिर्फ उपयोग के लिए नहीं, बल्कि गर्भगृह के संपर्क में भी यह आयाम हर किसी के लिए खुला है। यहाँ कई माँ थीं जो अफ्रीका से थीं। आज हर जगह के लोग यहाँ हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ भारत से। मैं और कई तरह के लोग देखना चाहूँगा, शायद चीन से, जापान से, यहाँ के, वहाँ के, हर तरह के। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ना सिर्फ मंदिर के लिए, ये ज़रूरी है मानवता के लिए, कि बिना किसी भेदभाव के हर कोई उन्नति करने की चाह रख सके, हर कोई उन आयामों को छूने की कोशिश कर सके जो उनकी वर्तमान की सीमाओं से परे हैं। यही वजह है कि क्यों मैं मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्त करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आज भी इतिहास के एक भद्दे हिस्से को पकड़े हुए हैं जो एक समय पर था। समय आ गया है उसे खत्म करने का और एक भव्य भविष्य बनाने का।